सर्ववर्ती त्रैलोक्य पूजेश्वराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की आदि विधाता जयंती शंकर वृषभदेव श्रेयनाथ भगवान की गोरकम शोभ सर्वजय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की सदी के पद्माचार्य मुनि कुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय अधिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की अधिका श्री शोक नंदिनी माता जी की समस्त अधिका संघ की आप सभी भव्य महानुभाव, कल श्रावण शुक्ला सप्तमी का दिन है और सभी लोग जानते हैं कि कल भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, इसीलिए इस सप्तमी को मोक्ष सप्तमी भी कहते हैं। मोक्ष सप्तमी के साथ साथ आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, मुकुट सप्तमी। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि मोक्ष सप्तमी अलग है और मुकुट सप्तमी अलग। ये दो अलग अलग व्रत हैं जो एक ही दिन आते हैं। याद रखिए, यदि आप मुकुट सप्तमी के नाम से व्रत लेते हैं तो मुकुट सप्तमी का व्रत भगवान आदिनाथ स्वामी का है। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान आदिनाथ का अतिशय हुआ था, जिस दिन से भगवान आदिनाथ का मुकुट सप्तमी व्रत प्रारंभ हुआ। और वही यदि आप मोक्ष सप्तमी का व्रत करते हैं तो आपको भगवान पार्श्वनाथ की पूजन करनी है। वो भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष जाने से मोक्ष सप्तमी व्रत है। तो याद रखिएगा कि लोग कहने में तो मुकुट सप्तमी कुछ भी कह देते हैं, पूजन और व्रत भगवान पार्श्वनाथ का करते हैं। याद रखिए, दो अलग अलग व्रत, मुकुट सप्तमी भगवान आदिनाथ का और मोक्ष सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ का व्रत है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, सभी ने इनकी जीवनी को पढ़ा है और सुना है। सभी लोग जानते हैं कि 10 भव तक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीव पर उपसर्ग हुआ, मरुभूति की पर्याय से लेकर के पार्श्वनाथ की पर्याय तक। तो हमारा प्रश्न आप सभी लोगों से कि भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने मरुभूति की पर्याय में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से 9 भव तक कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्हें उस कर्म का फल भोगना पड़ा। हमेशा एक बात याद रखना, अक्सर लोग सोचते हैं जीवन में जब भी विपरीत समय आता है, कष्ट मुसीबत या संकट जीवन में आता है, तो कई बार संसारिक प्राणी की मानसिकता बनती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना किए ही मुझे कर्म का फल भोगने के लिए मिल रहा है। आप लोग विचार कीजिए कि ऐसा कौन सा कर्म भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने मरुभूति की पर्याय में किया जिसकी वजह से 9 भव तक गलती नहीं होने के बाद भी कर्म का फल भोगना पड़ा। गाड़ी 7462 आइए, गाड़ी आ जाइए जल्दी से। विचार किया, मरुभूति की पर्याय में कौन सी गलती की थी? कहीं वही गलती आप तो नहीं कर रहे? पहली बात हमेशा याद रखना, कर्म सिद्धांत, बिना किए किसी को कुछ मिलता नहीं है और जो करता है उसे कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। कर्म
अपने न्याय का पक्का है, अपने हिसाब का पक्का है। तो ये बात यदि आपकी मानसिकता में बैठी हुई है कि भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी उसे कष्ट सहन करना पड़ा है, ये बात अपनी मानसिकता से निकाल दो। एक गलती तो है जो उन्होंने मरुभूति की पर्याय में की थी, और उस एक छोटी सी गलती की वजह से 9 भव तक उनने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं किया, फिर भी उस एक गलती का फल उन्हें पूरे 10 भव तक भोगना पड़ा। और वो गलती क्या थी समझिएगा। भगवान पार्श्वनाथ का जीव 9 भव पूर्व 10वें भव में जब मरुभूति की पर्याय में था, उस समय जिस देश में वो रहते थे, जिस राज्य में वो रहते थे, उस राज्य के राजा का नाम अरविंद, और अरविंद का जो मंत्री था, उस मंत्री के 2 बेटे कमठ और मरुभूति। मंत्री को वैराग्य हुआ, मंत्री ने जाकर के जिन दीक्षा ले ली। तो राज्य परंपरा के अनुसार पिता का पद पुत्र को दिया जाता है। कमठ बड़ा भाई था, लेकिन योग्यता में मरुभूति श्रेष्ठ था, तो पिता का पद छोटे भाई मरुभूति को मिला। कमठ के मन में भाई के प्रति प्रेम स्नेह का भाव था, ज्यादा कोई विकल्प आया नहीं। लेकिन दुनिया रहती है, भड़काने वाले लोग तो सर शुभ चिंतक ऐसे रहते ही हैं कि आपका शुभ होते हुए देख करके वो चिंता में पड़ जाते हैं। तो लोगों ने कुछ कुछ कहा होगा कि नहीं आप भी योग्य हैं, सारी चीजें हैं, उस पक्षपात किया गया है, मरुभूति ने कोई ट्रिक प्ले की होगी, कोई चाल चली होगी जिसकी वजह से उसे पद मिल गया, नहीं तो आप ही योग्य थे, आपको मिलना चाहिए, कुछ कुछ बातें रही होंगी। एक दिन मरुभूति किसी राज्य कार्य की वजह से राज्य से बाहर गया हुआ था। मरुभूति की पत्नी बहुत सुंदर थी। कमठ का मन मरुभूति की पत्नी पर आया। कुछ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा कमठ ने की, और जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा ने कमठ को देश निकाला दे दिया। मरुभूति जब राज्य कार्य से लौट करके आया और जब उसे मरुभूति जब राज्य कार्य से लौट करके आया और जब उसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो भ्रातृ प्रेम के वशीभूत होकर के उसने राजा से कहा, राजन मेरे तो पिताजी ने भी आपकी सेवा की और मैं भी आपकी सेवा में तत्पर हूँ। हम लोगों ने आज तक कभी कोई गलती नहीं की, मेरे भाई से गलती हो गई है, आप क्षमादान दे दीजिए और उसे देश में प्रवेश करने की आज्ञा दे दीजिए। आज के बाद वो कभी कोई गलती नहीं करेगा। राजा ने कहा ठीक है, आज तक तुम्हारे परिवार में कभी किसी ने कोई गलती नहीं की, मैं एक गलती क्षमा कर देता हूँ, तुम जाओ और अपने भाई को लेकर के आ सकते हो। मरुभूति ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते जंगलों में पहुंचा कि भाई किसने मेरा कमठ भाई देखा है क्या, कहाँ है, कहाँ गया। और ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंच करके उसने देखा कि उसके भाई ने तो एक तपस्वी का रूप बना करके, दाढ़ी वगैरह पड़ी है और वस्त्र भी एक ही रंग के पहन रखे हैं, एक तपस्वी का रूप बना करके हाथों में पत्थर की शिला लेकर के एक आश्रम के बाहर ध्यान अवस्था में वो कमठ खड़ा हुआ है। मरुभूति पहुंचा और अपनी भाई की ऐसी स्थिति देख करके रोने लगा, चरणों में झुक गया। झुक करके पहले तो अपने भाई से क्षमा याचना की और क्षमा मांगने के बाद भाई से कहा, भाई घर चल, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रिपीट, क्या कहा? तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और कमठ को लगा कि देखो ये मेरा मजाक बनाने आया है, मेरी हंसी उड़ाने आया है। जब मरुभूति चरणों में झुक करके अपने भाई से क्षमा मांग रहा था, उस समय कमठ के हाथ में जो पत्थर की शिला थी उसे उस मरुभूति के सिर पर छोड़ दिया, पटक दिया, उसका सिर फट गया और वहीं मृत्यु हो गई। उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ बनने तक 9 भव और लिए और 9 की 9 भव में कमठ का जीव ही हर भव में उपसर्ग करता था और भगवान पार्श्वनाथ का जीव हर भव में समता से सहन करके मरण करता था। 9 भव कोई गलती नहीं की।
मनुभूति की पर्याय में कौन सी गलती की थी? अब समझिएगा ध्यान से। एक होता है राग और एक होता है मोह। प्रेम कहें, स्नेह कहें, वात्सल्य कहें, उसकी सांसारिक प्राणी की दो कैटेगरी बनती है, दो श्रेणी। कौन कौन सी? राग और मोह। अगर आपकी भाषा में आपको समझाने के लिए हम बताएं तो राग में होता है परिभाषा, तू मुझे अच्छा लगता है। क्या? तू मुझे अच्छा लगता है। अनेक लोग, भगवान हमें अच्छे लगते हैं, माँ जिनवाणी हमें अच्छी लगती है, गुरु हमें अच्छे लगते हैं, परिवार के लोग हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें धर्म में सहायता करते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारे साथ वो धर्म करने जाते हैं, हमारे रिश्तेदार अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे साथ यात्रा करने जाते हैं। राग में एक से ज्यादा लोग आते हैं। आप हमें अच्छे लगते हैं, ये राग हो गया, और आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये मोह। मोह में एक ही व्यक्ति आता है, एक ही वस्तु, एक ही चीज आती है कि इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंतर समझ में आया? आप हमें अच्छे लगते हो, ये शब्द किसके हैं? रागात्मक भाषा। और आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मोहात्मक। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को लेकर के आपके मन में प्रेम की, स्नेह की जो भावना है, जो अनुभूति, जो फीलिंग है, उसे आप नहीं समझ सकते कि वो मोह है या राग है। लेकिन शब्दों को पकड़ा जाता है, शब्दों की गलती का फल देखिए। आपने यदि किसी से रागात्मक शब्द बोले कि आप हमें अच्छे लगते हैं, और उस व्यक्ति से आगे चल करके भविष्य में कभी बुराई हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो अब बुराई की कैटेगरी कौन सी बनेगी? दुश्मनी वाली, द्वेष वाली। दुश्मनी और द्वेष एक ही भव तक चलता है। वो व्यक्ति संसार से चला गया या आप संसार से चले गए, बात खत्म। और वही यदि कभी आपने जाने अनजाने में भी, कई बार होता है ना कि फ्लो में बोल जाते, नहीं नया नया विवाह हुआ है, नई शादी हुई है, उस समय कभी श्रीमती जी चली गई मायके समझते ना, तो कई बार पुरुष वर्ग वो नहीं आगे 2-4 दिन ज्यादा, या कई बार भैया लोग कहीं व्यापार के काम से गए हैं, कई बार बच्चे लोग कहीं गए हैं। तो देखिए, आपका इंटेंशन भले उस तरह का ना हो, लेकिन स्नेह के, वात्सल्य के, प्रेम के भावों को आप लोग नहीं समझ पाते और शब्द उस तरह के हो जाते हैं। अगर आपने कभी किसी से बोला है कि आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और देखो कर्मों का कोई भरोसा नहीं है, समय का कुछ पता नहीं है, आगे चल करके कभी यदि उस व्यक्ति से बुराई होगी, लड़ाई होगी, तो बुराई की कौन सी कैटेगरी बनेगी? बैर। याद रखना, राग वाले से लड़ाई हुई तो द्वेष, दुश्मनी बनी, एक भाव चलेगी, वो गया या आप गए, बात खत्म। लेकिन जिस व्यक्ति से आपने मोहात्मक शब्द बोले हैं, उस व्यक्ति से जब भी बुराई होगी, लड़ाई होगी, तो कौन सी कैटेगरी बनेगी? बैर की। और बैर चलता है भव तक। पहली गलती आपने की कि मोहात्मक शब्द बोले, अब दूसरी चीज, भले आप अपने मन से उस व्यक्ति को क्षमा कर दो, बुराई और लड़ाई होने के बाद आपके मन में उस व्यक्ति को लेकर के भले ही किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं हो, ये पहले गलती आपने की थी, मोहात्मक शब्द आपने बोले थे, अब लड़ाई हुई है, बुराई हुई है, अब सामने वाला व्यक्ति जो है, सेकंड कैंडिडेट जो है, अब जब तक वो भी या तो आपको क्षमा कर ना दे या आपसे क्षमा मांग ना दे, महानुभाव, तब तक आपको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की बस यही गलती थी, जब वो कमठ के पास गए थे जंगल में, तब जाकर के उन्होंने शब्द मोहात्मक बोले कि भाई घर चल, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा कोई गलती नहीं थी, और इस मोहात्मक शब्द बोलने की वजह से कमठ के जीव के मन में वो टीस, वो कषाय, वो बुराई, वो बैर की भावना बनी थी कि जब तक भगवान पार्श्वनाथ तो 9 भव तक भगवान पार्श्वनाथ का जीव क्षमा भाव धारण किए रहा, लेकिन जब तक कमठ के जीव ने चरणों में झुक करके क्षमा याचना नहीं की, तब तक भगवान पार्श्वनाथ को भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 7 दिन तक भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उत्सर्ग हुआ,
धरणेन्द्र और पद्मावती 7 दिन के बाद आए भगवान का उपसर्ग दूर करने, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब कमचका जीव चरणों में झुक करके जैसे ही क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा करना, और तत्क्षण उसी समय भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो महानुभाव, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मन में आप कैसी भावना है प्रेम स्नेह की आप नहीं समझ सकते, व्यवहार भी आप ज्यादा अंतर नहीं कर सकते, इन शब्दों को तो आप समझ भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं और नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी से बोलो तो रागात्मक बोलना भैया, क्योंकि देखो 10वें गुण स्थान तक राग है, और अप्रशस्त राग करो उससे अच्छा है प्रशस्त राग कर लो। जब भी किसी से बोलो तो क्या बोला? आप हमें अच्छे लगते हो। एक और बात, अभी तक किसी से बोल दिया होगा पता नहीं, तो क्या करो? क्षमा वाणी आने वाली है, सबसे बेस्ट ओकेजन, सबसे अच्छा अवसर है आपके लिए। अभी ऐसे अलग से जाकर के बोलो थोड़ा अजीब लग सकता है। आप किसी से कहो, अपने निकटवर्ती से, हम तो यही आपसे कहेंगे कि आपका तो अत्यधिक निकटवर्ती है, जिससे बोलचाल बहुत अच्छा है, मन प्रेम बहुत अच्छा है, जिससे बातचीत बहुत ज्यादा होती है, उससे कब फ्लो में आपने बोल दिया होगा कुछ नहीं पता। ऐसे निकटवर्ती लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या बोल देना? आप हमें अच्छी क्षमा मांगना है, क्या बोलना है? आप हमें अच्छे लगते हो। यदि पहले कभी मोहात्मक शब्द बोल भी दिए हो कि आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, तो अब आपके रागात्मक शब्द बोलने मात्र से आपके कर्म की जो क्वालिटी आगे बढ़ेगी वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब आगे कभी इन फ्यूचर वैसे भगवान करे कभी बुराई कभी किसी की हो ही ना, कभी ना किसी से दुश्मनी हो, लेकिन कर्मों का कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान तो वैसे भी न दुराह करते हैं न द्वेष करते हैं। आपका स्वयं का पुरुषार्थ और स्वयं के प्रयास, स्वयं का एफर्ट्स वगैरह के माध्यम से ही आप वैसा कर्म बनाते हैं, मानते हैं और उसका फल भोगते हैं। तो महानुभाव, पहले कभी बोल दिया हो पता नहीं, आगे ध्यान रखना। और क्षमावाणी कुछ 1 महीने में 1-1.25 महीने में लगभग आने वाली है, ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास। तब आप अवश्य अपने अत्यधिक निकटवर्तियों से, और तब तक का वेट ना कर पाओ, अभी भी जब कोई फोन पर बात हो तो आप भूमिका बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं। एक अच्छी भूमिका बना करके, और सब कैसे क्या चल रहा है आपको याद, कहाँ पर वहां गए थे, वैसे कुछ भी गोवा बहुत अच्छे हो अच्छे लगते हो आप तो यात्रा करवाना चाहिए साथ संतों के पास जब है ना, तो भूमिका बनाने फ्लो में अपना काम भी हो जाएगा और अजीब भी नहीं लगेगा। तो भूमिका बनाने बहुत अच्छे हैं। 1-1.25 महीने तक अगर आपको लगे कि अभी और लग रहा हो, यदि आपको 1-1.25 महीने का वेट कर देना, क्षमावाणी वाले दिन बोल देना, और अगर आप भूमिका बना करके अभी बोल सको, अपने निकटवर्ती से जितना जल्दी हो सके बोल लेना भाई। समय का कोई पता नहीं, कर्मोदय का कुछ पता नहीं, पता नहीं कब किसी व्यक्ति से क्या बुराई हो जाए, किसको किस बात का बुरा लग जाए। और आजकल तो इतने मुखौटे आ गए हैं, किस व्यक्ति के मन में क्या है आप चेहरा देख के पकड़ के दिखा, बहुत मुश्किल हो गया है। मन में अत्यधिक कषाय, मन में द्वेष की भावना, बुराई की भावना, अहित की भावना रख करके भी लोग आपस में गले ऐसे मिलते हैं जिसे जन्मों के पिछड़े हुए 2 लोग आज आकर के मिले, कुछ पता नहीं चलता बाहर से। इसीलिए कब किसको किस बात का बुरा लग जाए, कब किसको किस बात का घात लगे, किसको किस कौन सी बात उसको हृदय में चुभ जाए, और वो क्या अपने मन में आपको लेकर के अपनी धारणा बना ले, द्वेष बांध ले या वैर बांध ले, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। साक्षात अवधि यानी केवल ज्ञानी है नहीं। तो आज कल भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष सप्तमी का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पावन अवसर आने वाला है। कल एक नहीं, आप लोगों के लिए 3 उत्सव हैं। एक तो भगवान आदिनाथ का अतिशय हुआ था, तो मोहन सप्तमी भी है। भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष हुआ था, तो मोक्ष सप्तमी भी है। और तीसरा सबसे अच्छा अवसर है परम श्रद्धेय परम पूजनीय हम सभी पूरे आर्यका संघ की परम 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 उपकारी पूजनीय गणनीय आर्यका श्री स्वामी नंदिनी माता जी का अवतरण दिवस भी है। और साथ ही साथ में आपकी समाज की एक स्वाध्याय श्री श्राविका ने एक बहुत अच्छी, आप खड़े जाइए में, इन्होंने एक बहुत अच्छी बुकलेट तैयार की है प्रश्नोत्तरों की, जिसमें एक क्विज भगवान पार्श्वनाथ की पूरी 10 जी भावों को लेकर के प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसको एक गेम के रूप में, एक क्विज के रूप में खिलवाएंगे। वो बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से इनके उस पुरुषार्थ के लिए और उस भावना के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले
सभी प्रतियोगियों के लिए हमारा अंतःकरण से बहुत बहुत सारा शुभ आशीर्वाद। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से कई बार इतना सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जितना आप एक शास्त्र पढ़ करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इनका प्रश्न पत्र पढ़ा था, 250-300 प्रश्न है और पूरे 10 भाग के लिए बारीक बारीक छोटे छोटे ऐसे कई प्रश्न हैं जहाँ पर कई बार आम श्रावक का ध्यान नहीं दिया जाता है। आप लोग उस प्रतियोगिता में भी सम्मिलित हों और 10 तारीख को संजय है, 10 तारीख को वो गेम ये खिलवाएंगी। आप लोग उसमें सम्मिलित हों, प्रश्न पत्र में से प्रश्नोत्तर याद करें और अच्छे से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन को समझें। और कल मोक्ष सप्तमी वाले दिन आप सभी को ध्यान रखना है, 16 पहन करके समय से आना है। 108 विशेष रिद्धि सिद्धि जो मंत्र हैं उनसे भगवान पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक करने का स्वर्ण कलश से आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा। वो पहला कार्य आपके जीवन में ऐसा होगा जब आपको एक संपूर्ण कलश अभिषेक का पुण्य फल प्राप्त होगा। और याद रखना, जो भी व्यक्ति 108 कलशों से पूरे की पूरे कलशों को मंत्रों को कान से सुनेगा और पूरे कलशों को आंखों से देखेगा, उसे प्रत्येक कलश का 16% फल प्राप्त होगा। तो कल 1-1.5 घंटे का समय निकालिएगा, अनुकूलता बनाइएगा। लगभग 1.5 घंटे में अपना वो अभिषेक का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि जीवन में पहली बार हो रहा है कि अवसर चल करके खुद आपके मंदिर तक, आपके द्वार तक आया है, इसका पूरा लाभ उठाओ। आप घर पर बैठी गणित लगा लेना कि 108 कलशों का 16% तो कितने सारे कलशों का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इसमें एक कलश का तो पूर्ण फल प्राप्त आपको होगा ही होगा। और दूसरा, आपको भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन से यही शिक्षा लेनी है कि भाई व्यवहार कुछ भी हो, अंदर भावना किसी को लेकर कुछ भी हो, इन वचनों को बहुत सोच समझ करके संभाल करके निकालना है। तो अपने अत्यधिक निकटवर्ती लोगों से क्या बोलना है, आप हमें अच्छे लगते हो, ठीक है। इतना बोली मात्र से आपकी ऊहात्मक शब्द वाला जो कर्म था वो रागात्मक में कन्वर्ट होकर के फिर आपको बैर वाली जो क्वालिटी है कर्म की, वो बैर वाली क्वालिटी नहीं बनेगी। आप स्वतंत्र रहें अपने एहसास से मोक्ष जाने के लिए। आज समय पूर्ण हुआ, कल ठीक 5:45 बजे से अपन कार्यक्रम शुरू करेंगे और 6 बजे पहला कलश भगवान के मस्तिष्क पर होगा और नीचे मूलनायक भगवान के वहां सुबह 5 बजे अभिषेक क्रिया शुरू होगी। तो इसी बात के साथ, इसी भावना के साथ परम श्रद्धेय परम पूजनीय एवं शिक्षा दीक्षा गुरुगणीय हरिकृष्ण स्वामी नंदिनी माता जी की। और हाँ, इसको कल के लिए ठीक करना है। तो 2-3 दिन में ना इसका तो मूड चेंज होता है, फिर मूड स्विंग हो गया ऐसा लग रहा है। 2-3 दिन बहुत अच्छा चलता, उसके बाद एक दिन में गला ऐसा कर लेता है कि अगले दिन बोलने की स्थिति तब कीजिएगा दोनों मित्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन,
दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करते हुए खुली आंखों को जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि प्रेरणा विश्वति स्वात्मबलधि से सौख्य सिद्धि चिंतामणि चित्तप्रदाने कामवती मानस्य नमः देवी। 9 बार नमोकारी मंत्र। जय बोले द्वारा शांतमयी जिनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की ओम नमः। सबसे क्षमा सबसे क्षमा पाप छे पुण्य जमा आपस में तो गुरुमा मेरा समर्पित है।